आज हम लोग देखेंगे हमारी बॉडी को अगर नेचुरल तरीके से हमें हील करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, हमारी बॉडी ये मदर नेचर ने बनाई हुई है, हम लोगों ने खुद ने तो इसे नहीं बनाया। तो अगर मदर नेचर खुद को हील कर सकती है तो हमारी बॉडी भी मदर नेचर से ही बनी हुई है। हमारी बॉडी भी हम लोग खुद को हील कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं बनी है इस दुनिया में कि जो आपकी बॉडी ठीक नहीं कर सकती। बस उसके लिए आपको कुछ तो भी एफर्ट्स लेने बहुत ज़रूरी होती है। बहुत बार हम लोग सिंपल वे में जाते हैं डॉक्टर के पास, अरे ये दुख रहा है वो दुख रहा है करके डॉक्टर दवाइयाँ लेके देखता है और वो दवाइयाँ खाने की हमें आदत पड़ती है। बहुत बार इसमें पेन किलर होते हैं और ये पेन किलर ही स्लो पॉइजन का काम करते हैं हमारे बॉडी की तरफ। हमारे कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है, फिर गट हेल्थ बिगड़ता है, फिर लेथार्जीनेस आता है, फिर फैट स्टोर होने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ आपकी दवाइयों के हिसाब से हो रही है। अगर सिंपल वे में हमें हमारे मदर नेचर के साथ जुड़कर हमारी बॉडी को अगर हील करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप देख लो, जब भी इस पृथ्वी पे बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं या फिर हम लोग अभी बोलते हैं कि कलयुग आया है इसलिए ये बीमारी आई, इससे लोग इतने चल बसे। अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो आपने देखा रहेगा बड़े बड़े पथराव होते हैं और उसी समय बड़े बड़े गांव के गांव उस हिमालय के नीचे या फिर छोटे डोंगर के नीचे दबे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नेचर मदर नेचर खुद को ऑटोमेटिकली हील करती है। अगर हम लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मदर नेचर को बहुत अच्छे से पता है कि इस गंदगी को साफ कैसे करना है। अभी सेम हमारे बॉडी की तरफ आते हैं। जो हमारी बॉडी है ये मदर नेचर ने बनाई हुई है। अगर एक छोटा बच्चा बीमार गिरता है तो आप देखो, वो बीमार दवाइयों से कितना ठीक होता है वो पता नहीं, पर वो छोटा बच्चा जब अपने माँ के हाथ में आता है, माँ उससे सहलाती है, माँ उसमें एनर्जी फील करती है कि नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक हो रहा है, उसको पॉजिटिविटी से बहुत प्यार देती है और वो प्यार उसकी आँखों से, उसके हाथों से, उसकी बातों से उसके बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है। और 80% ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया हुआ है कि 80% बच्चा अपनी माँ की सिर्फ अच्छे टच से या फिर अच्छी बातों से वो बच्चा हील हो जाता है। दवाइयों का असर वो एंड में होता है। तो सेम अगर आपको भी लगता है कि आपके भी शरीर में कहीं गांठें हैं, बीपी, शुगर या फिर आइज या फिर दांतों का सड़ना कहीं पे भी आपको लग रहा है तो सबसे पहले उनको प्रिकॉशन में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिकॉशन नहीं करोगे, प्रिकॉशन का मतलब क्या है, अगर आपको पता है ये खाने से मुझे ये बीमारी हुई है तो सबसे पहले उस खाने को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जितने भी मदर नेचर के फूड है उनके तरफ हमें जल्दी जाना है। बहुत बार हम लोग आर्टिफिशियल फूड की तरफ बहुत भागते हैं, यानी फ्रोज़न फूड या फिर रेडीमेड घर पे बैठे हैं और बाहर से ऑर्डर किया हुआ फूड, उसमें ज़्यादा करके मैदे से बनी हुई चीज़ें आती है। बहुत बार हम लोग प्रेफर करते हैं कि अरे अभी मीठा खाने की इच्छा हुए, पेस्ट्री ऑर्डर कर दिया, केक ऑर्डर कर दिया, तो इसमें बहुत शुगरी आइटम है। शुगरी आइटम के साथ साथ मैदा और आता है, ऑयल डाला चला जाता है। तो ये सारी बातें हैं तो आपके शरीर को और बिगाड़ रही है। तो ये सिंपल हैक्स है। अगर आपको पता है कि ये बीमारी या फिर कुछ प्रॉब्लम आज मेरे शरीर में आ रही है तो इसका मतलब आपका शरीर आपको अभी सिग्नल दे रहा है कि कुछ तो भी अभी अवॉइड करना बहुत बराबर है, या फिर कुछ चीज़ों को अभी लाइफ में ऐड ऑन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम हमारे उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं कि बाबा ऑफिस जा रहे थे ऑफिस टाइप के कपड़े, शादी में जा रहे थे शादी टाइम के कपड़े, अगर घर में ऐसे ही वेले बड़े हो तो उस टाइप के कपड़े, और बेड पे जा रहे हो तो उस टाइप के कपड़े। तो सेम हमारी बॉडी को हम लोग सुबह उठते हैं उस टाइम पे वो एनर्जाइज वाला फूड मांगती है, उसको उस लिमिट में पानी चाहिए होता है, कुछ विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आफ्टरनून में जब आपकी बॉडी पीक पे होती है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उस टाइम पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और 5-6 बजे जब आपका भी बॉडी का मीटर थोड़ा सा डाउन होने लगता है, उस टाइम पे आपके बॉडी को उस टाइम
पे सही खाना देना बहुत ज़रूरी है। मे बी वहाँ पे आप सैलड दे सकते हो या फिर कोई भी ऐसे प्रोटीन रिच आइटम या फिर सैंडविच जैसे सोया चंक वगैरह कुछ भी। ये ऐसा हैक अगर अपनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप आपके बॉडी को जो दे रहे हो वो उसे चाहिए। तो आपको जो चाहिए आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लेकर आएगी। ये सिंपल गिव एंड टेक का बिजनेस है, ऐसा समझो। जो भी आप दोगे वही रिटर्न में पाओगे। अगर आप कचरा डालते जाओगे आपकी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से जो निकलेगा वो बहुत ही खराब तरीके का कचरा होगा। सो इसके पहले आप जो भी खाते हो, इससे पहले कुछ भी खाया हो, इट्स ओके। मैं ऐसा नहीं मना नहीं कर रही हूँ कि आपको खाना ही नहीं चाहिए, फूड को एंजॉय करना चाहिए, पर उसकी क्वांटिटी बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा पसंद आया है, पता है ये अनहेल्दी है, फिर भी खाते ही जा रहे हो। थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो और थोड़ी सी जब क्वांटिटी लेते हो तब अपने आप को ही एक माइंड में सिग्नल भेजो, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये अनहेल्दी तो है ही, पर इससे मेरा सेटिस्फिकेशन हो रहा है। सो ये करना उतना ही इम्पोर्टेंट है।